कपाली एकजुट होकर के अपना हक के लिए यहाँ लोगों को चुनता है। यहाँ वोट का बंटवारा नहीं होगा, भले ही उम्मीदवार कितनों हो। तो ये बेस्ट पार्ट है कपाली का। और ये सरायकेला खरसावां में 3 नगर निकाय का चुनाव है, तो ये तीनों हम इस बार अच्छा करेंगे, जीतेंगे, ये हमारी पूरी सोच होगी। मेयर पद की प्रत्याशी के सर किसके नाम है सर घोषणा? हम लोग जो है, क्योंकि पार्टी लाइन पे नहीं हो रहा है, तो हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं सबसे बात करके लोगों का क्या है। इसलिए एक आध 2 दिन में जो इमर्ज करते हैं रनर, तो उसको हम लोग समर्थन देंगे। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अजीत पवार जी का दुखद और बहुत ही दुखद अंत हुआ है, दर्दनाक मौत हुई है। एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रहा है सर? अगर इतने इम्पोर्टेंट लोग मुल्क के अंदर वीआईपी जो वीवीआईपी जो हैं, इनकी मौत इस तरह से होगी और एविएशन डिपार्टमेंट की कोई जवाबदेही नहीं होगी, तो कल को कोई मिनिस्टर और बड़ा लीडर हमारे मुल्क का जहाज पर बैठने से डरेगा। इसमें आप क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं सर? निश्चित तौर पे हाल की घटनाएं लगातार जो हो रही है, चाहे वो अहमदाबाद का बिगर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश से लेकर के, और हमारे बहुत सारे लोग जो है वो सिंधिया साहब से लेकर के, हमारा स्पीकर थे वो आंध्रा के, वो हमारे चीफ मिनिस्टर थे आंध्रा के राजशेखर रेड्डी, वो लगातार पॉलिटिकल लोगों की जान ऐसे गई है। और अजीत पवार का तो मैं सही में उसके लिए स्काई वॉज द लिमिट अजीत पवार के राजनीतिक जीवन का। और वो घटना हुआ, जो सामने चीजें आ रही है वो टेक्निकली हुई है या विजुअल जो है वो देखने और समझने में गड़बड़ी के चलते, लेकिन बनने वाला तो सही हो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे में जो इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव जो हुआ, उसमें सुनने में आ रही कि बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। इस बात पर कितना आपको यकीन है, कितना इस मत के से आप सहमत हैं? देखिए, वो तो छोड़ दीजिए, हमारे पास जो पेपर है मैं आपको यही दिखाता हूँ कि करीबन 1200 लोगों का नाम काट दिया गया। ये सब देखिए काटा हुआ नाम, ये काटा हुआ नाम इसमें। तो और जो लोग यहाँ है वोटर होके, वो यहाँ रहते नहीं है, वो है इस तरह से। तो इलेक्शन कमीशन के सवाल पे जो राहुल गांधी ने इतना जोरदार पुख्ता सबूत के साथ सामने रखा है, लेकिन बाहर इलेक्शन कमीशन तो उनकी इतनी मोटी चमड़ी है कि जरा सा उन पर असर नहीं हो रहा। और महाराष्ट्र की सरकार बेईमानी से बनी थी। महाराष्ट्र का ये चुनाव जो है, नगर निगम का चुनाव, कॉर्पोरेशन का चुनाव, वो बेईमानी से उन लोगों ने, बीजेपी का उतना बड़ा वहां कहीं आधार नहीं था जितना उन्होंने। जैसा देखा जा रहा है, राहुल गांधी जी को सोशल मीडिया पे भारी समर्थन मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। उसके बावजूद भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है भारत के, वो फेलियर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कारण आपको लगता है? देखिए, तानाशाह कोई ऊपर से नहीं टपकता है। तानाशाह तो चुनाव जीत के हिटलर भी आया। तो मोदी आज के दिन में पूरे रूप से तानाशाह हो गए। उन्होंने देश के मीडिया को पहले, जो कि मीडिया पूंजीपतियों के हाथ में दिया, और पूंजीपतियों को अपने जो है घुटना टिकाए हुए हैं। ब्यूरोक्रेट जो है वो गैंग है उनका, गुजराती, वो ब्यूरोक्रेट कब्जा किए हुए देश पर। और इलेक्शन कमीशन उसी का पार्ट है। संविधानिक इंस्टीट्यूशंस को मोदी के राज में तहस नहस किया गया है, उसी का नतीजा। आखिरी सवाल, विदेश नीति नाकाम भारत की क्यों हो रही है? इसलिए कि जब अनपढ़ पढ़ा लिखा आदमी नहीं रहेगा, वो अनपढ़ आदमी जब देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो वो मदारी के तरह भाषण दे करके तो विदेश नीति नहीं चलता है ना। विदेश नीति जो है वो
डिप्लोमेसी को जो समझता है, तब आज सारा अगल बगल का सारा देश जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ हो गया।